Today we are going to learn modal verb would, which is oftenly used when talking about the result of an event that you imagine. काल्पनिक घटना के परिणाम के वर्णन में यूज करते हैं। अ, या तो हम यूज फॉर आस्किंग somebody politely to do something, तो इसके डिफरेंट यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स लर्न मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब would। पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट विथ वुड। जब हम किसी से कुछ कहते हैं और पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वुड को यूज करते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक दैट वन प्लीज नॉट द अदर वन। कृपया मैं वह एक चाहूंगा दूसरा नहीं। ये आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किया। जिसको लेस पोलाइट होगा आप कहेंगे गिव मी दैट वन नॉट द अदर वन। मुझे वह एक दो दूसरा नहीं। तो इसमें ये लेस पोलाइट हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। लेस पोलाइट हुआ क्लोज द विंडो। वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, तो ये मोर पोलाइट पोलाइट हुआ जब आप वुड के साथ यूज कर रहे हैं। क्या आप कृपया नमक पास करेंगे। लेस पोलाइट होगा पास मी द सॉल्ट। तो इस तरह मुड को यूज कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट विथ वुड यू बी एबल टू हेल्प मी विद दिस टास्क। क्या आप उस कार के लिए मुझे हमें मेरी मदद कर सकते हैं। लेस पोलाइट होगा हेल्प मी विद दिस टास्क। तो वुड का इस तरह से हमने पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज किया। दूसरा यूज ऑफर्स एन इनविटेशन यूजिंग वुड। जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं समवन टू समथिंग, और किसी को ये ऑफर दे रहे हैं समथिंग फॉर समवन। जैसे कि वुड यू लाइक सम हेल्प। क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। मोर डायरेक्ट हम डायरेक्टली पूछ सकते थे डू यू वांट सम हेल्प। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक मी टू कैरी योर बैग्स। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपका बैग उठाऊं। यहाँ पे हम ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपका बैग उठाऊं। लेस पोलाइट होगा डू यू वांट मी टू कैरी योर बैग्स। वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे। क्या आप शनिवार को मेरी पार्टी में आना चाहेंगे। लेस पोलाइट होगा डू यू वांट टू कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, वुड योर डॉटर लाइक ए ड्रिंक ऑफ वाटर। क्या आपकी बेटी पानी पीना चाहेगी। लेस पोलाइट होगा डज योर डॉटर वांट ए ड्रिंक ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमने वुड का यूज किया ऑफर एंड इनविटेशन में। वुड को हम यूज करते हैं एक्शन और हैबिट में, जो कि रेगुलरली हो रहा है का पास्ट में, जो भूतकाल में। तो एक्शन जो क्रियाएं हो रही है, और जो कोई हैबिट है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसको, वुड को। अतीत में नियमित रूप से होने वाली एक्शन और आदतों के लिए, जो अतीत में नियमित रूप से हो रही है, उसके लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, एवरी मॉर्निंग माय ग्रैंडमदर वुड वाटर हर फ्लावर्स। हर सुबह मेरी दादी अपनी फूलों को पानी देती थी। इस जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग माय ग्रैंडमदर यूज टू वाटर हर फ्लावर्स। यह यूज टू यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर रेगुलर हो रहा है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ हम यूज टू यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रेगुलर कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, When I was a child, we would play in the park every evening after school. जब मैं बच्चा था तो हम स्कूल के बाद हर शाम पार्क में खेलते थे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, When I was a child, we used to play in the park every evening after school. यह हम used to इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोई नियमित कार्य जो कि अतीत में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आप ये कहते हैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी वुड लिव इन द कंट्री साइड। जब मैं बच्चा था और मैं ग्रामीण स्थान में रहता था, तो ये गलत होगा। यहाँ वुड नहीं यूज होगा, यहाँ यूज टू यूज होगा। क्यों कि लिविंग क्या है, एक स्टेट है, एक्शन नहीं है। लिविंग इज ए स्टेट नॉट एन एक्शन। मतलब लिविंग एक अवस्था है, जीवन एक अवस्था है, क्रिया नहीं। तो इस जगह हम यूज करेंगे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड वी यूज टू लिव इन द कंट्री साइड। जब मैं बच्चा था तो मैं ग्रामीण गांव में रहता था। तो यहाँ पे वुड वुड नहीं यूज होगा। वुड इज द पास्ट ऑफ विल। वुड क्या है,
विल का पास्ट है, मीन्स पास्ट टेंस का अंग्रेजी शब्द वुड का इस्तेमाल अतीत के सभी किसी इरादे को बताने के लिए किया जाता है। तो इस स्थिति में हम वुड को क्या कर रहे हैं, विलिंगनेस बता रहे हैं, वो कर सकता है, उसकी इच्छा है। तो किसके लिए, पास्ट की एक्टिविटी के लिए, जो भूतकाल के लिए। माई डॉटर वुडन गेट आउट ऑफ बेड यस्टरडे मॉर्निंग, ये एग्जाम्पल है, मेरी बेटी कल सुबह बिस्तर से नहीं उठी। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, माई डॉटर रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ बेड यस्टरडे मॉर्निंग, उसने मना कर दिया कल सुबह उठने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कह सकते थे। आई वॉज लेट फॉर वर्क दिस मॉर्निंग बिकॉज माई कार वुड नॉट स्टार्ट। हुँ, क्या हुआ? मैं आज सुबह में काम पर लेट हो गया क्योंकि मेरी कार नहीं स्टार्ट हुई। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, आई वाज़ अनेबल टू स्टार्ट माय कार। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई कुड नॉट फाइंड एनीवन हू वुड हेल्प मी। मैं किसी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके। आई कुडंट फाइंड एनीवन हु वाज विलिंग टू हेल्प मी, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी मदद करने को तैयार हो। तो हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं, आई कुडंट फाइंड एनीवन हु वुड हेल्प मी, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके। आई कुडंट फाइंड एनीवन हु वुड हेल्प मी, इसका मतलब ये हुआ, आई कुडंट फाइंड एनीवन हु वाज विलिंग टू हेल्प मी, जो जिसकी इच्छा थी कि मुझे मदद कर सके, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी मदद करने को तैयार हो। तो यहाँ विलिंगनेस को शो कर रहा है, विलिंग हुआ, जो उसकी इच्छा हुआ जो तुम मुझे मदद करे, तो विलिंगनेस को शो कर रहा है। आई फोर्थ एग्जांपल देखिए, आई आस्क्ड हर टू एक्सप्लेन बट सी वुडंट, मैंने उसे समझाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं मानी। ठीक है, तो इस जगह पे वो नहीं मानी, तो इसको हम ऐसे भी कहेंगे, सी रिफ्यूज टू एक्सप्लेन, उसकी इच्छा नहीं हुई, वो नहीं मानी, सो सी रिफ्यूज टू एक्सप्लेन। सो ये सेंटेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई आस्क्ड हर टू एक्सप्लेन बट सी वुड नॉट, मैंने उससे समझाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं मानी। तो उस तरह से हम वुड इज द पास्ट ऑफ विल का क्या है, पास्ट है वुड, और जिसको हम विलिंग, उसकी इच्छा है काम करने की, वह उसको कर सकता है, या पास्ट में कुछ व्यू है जिसके लिए वो इच्छुक है। पांचवा यूज हुआ, हम यूज करेंगे एक्सप्रेसिंग ए प्रेफरेंस विथ वुड रेदर। वुड रेदर क्या है, वी यूज वुड रेदर और वुड सोनर टू शो दैट वी प्रिफर टू हैव और डू वन थिंग मोर देन अनदर, जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वुड रेदर का इस्तेमाल किसी चीज को दूसरी चीज से ज्यादा पसंद करने के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई क्या करना चाहता है या क्या पसंद करता है, उसका प्रेफरेंस बता रहा है। ठीक है, आई वुड रेदर हैव ए कॉफी देन ए टी थैंक्स, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आप इसको कह सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आपको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, आई वुड रदर हैव ए कॉफी देन ए टी। इस जगह आप आई वुड रदर करके यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नोट वी कैन ऑल्सो से आई वुड प्रीफर टू हैव ए कॉफी देन ए टी प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाय के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। प्रीफर यहाँ इस मनी की प्रेफरेंस, प्रीफर इसको मैं, आई वुड प्रीफर टू हैव ए कॉफी देन ए टी प्लीज, मैं चाय की जगह कॉफी पीना पसंद करूंगा। तो इसको हम वुड रदर में कहेंगे, आई वुड रदर हैव ए कॉफी देन ए टी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वुडंट यू रदर फिनिश इट दिस मॉर्निंग, क्या आप इसे आज सुबह ही खत्म नहीं कर देंगे, नेगेटिव सेंस में देखिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वुडंट यू प्रीफर टू फिनिश इट दिस मॉर्निंग, क्या आप इसे आज सुबह खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो ये निगेटिव क्वेश्चन हुआ, नकारात्मक हुआ। इसका पॉजिटिव आंसर कैसे यूज कर जवाब देंगे, यस आई वुड रेदर फिनिश इट दिस मॉर्निंग, हाँ मैं आज सुबह खत्म करना चाहूंगा, हाँ आज मैं इसे सुबह खत्म करना चाहूंगा। तो इसका जवाब यस आई वुड रेदर फिनिश इट दिस मॉर्निंग। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, विच वुड यू सोनर डू, प्ले फुटबॉल और गो फॉर ए वॉक। आप
जल्द ही फुटबॉल खेलेंगे या टहलने जाएंगे? कुछ आप क्या करेंगे? विच वुड यू सूनर डू, प्ले फुटबॉल और गो फॉर ए वॉक? आई डू सूनर जस्ट सिट हियर एंड रेस्ट इफ दैट्स ओके विथ यू। जवाब क्या देता है वो? अगर आपको यह ठीक लगता है तो मैं जल्द ही यहीं बैठूंगा और आराम करूंगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई डू रेदर जस्ट सिट हियर एंड रेस्ट इफ दैट्स ओके विथ यू। यहाँ पे इसको क्या प्रेफरेंस बता रहा है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहीं बैठकर आराम करना पसंद करूंगा। आई डू रेदर जस्ट सिट हियर एंड रेस्ट इफ दैट्स ओके विथ यू। तो वुड रेदर का इस्तेमाल किसी चीज को दूसरी चीज से ज्यादा पसंद करने के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिक्स्थ यूज क्या हुआ? यूजिंग वुड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर। हाइपोथेटिकल मीन्स होता है काल्पनिक। कोई हाइपोथेटिकल प्रेजेंट बताए या हाइपोथेटिकल क्या है, फ्यूचर बताए। ठीक है, काल्पनिक हो। जैसे कि इफ यू हैड ए डिफरेंट नेम व्हाट वुड यू डू लाइक इट टू बी? अगर आपके पास कोई और नाम होता तो आप इसे क्या पसंद करते? तो ये तो सच्चाई नहीं हुई, ये रियलिटी नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन ही क्या हो गया? हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, काल्पनिक। अगर आपके पास कोई और नाम होता तो आप इसे क्या पसंद करते? इफ यू हैड ए डिफरेंट नेम व्हाट वुड यू लाइक इट टू बी? तो ये हाइपोथेटिकल हो गया, इस जगह भी हम वुड की यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कुड चूज टू हैव एनी जॉब इन द वर्ल्ड विच जॉब वुड यू चूज? अगर आप दुनिया में कोई भी नौकरी चुन सकते हैं तो आप कौन सी नौकरी चुनना चाहेंगे? ये भी तो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। इफ यू कुड चूज टू हैव एनी जॉब इन द वर्ल्ड विच जॉब वुड यू चूज? ये भी हाइपोथेटिकल है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कुड यू प्लीज फिनिश दिस टास्क फॉर मी? आई वुड डू इट माई सेल्फ बट आई जस्ट डोंट हैव एनफ टाइम। क्या आप यह काम मेरे लिए खत्म कर सकते हैं? कुड यू प्लीज फिनिश दिस टास्क फॉर मी? क्या यह आप यह काम मेरे लिए खत्म कर सकते हैं? आई वुड डू इट माई सेल्फ बट आई जस्ट डोंट हैव एनफ टाइम। मैं इसे खुद कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो इस सेंटेंस में ये कंडीशनल स्ट्रक्चर हुआ, जहाँ पूरा ही सेंटेंस को फुल कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होगा? आई वुड डू इट माई सेल्फ इफ आई हैड एनफ टू टाइम। मैं यह काम खुद से कर लेता अगर मेरे पास पर्याप्त समय, लेकिन मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो आई वुड डू इट माई सेल्फ इफ आई हैड एनफ टाइम। मैं खुद से कर लेता अगर मेरे पास पर्याप्त समय होता। इस कंडीशन में भी ये हाइपोथेटिकल हुआ, तो वुड का यूज हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होता है। एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए भी वुड की यूज होती है। जब हम किसी को सलाह देते हैं, जब सिफारिश करते हैं, तो हम वुड की यूज करते हैं। जैसे कि आई वुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट इट इफ आई वेयर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इस बारे में चिंता नहीं होती। इफ आई वे यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस बारे में चिंता मुझे इस बारे में चिंता नहीं होती। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है? आई शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट इफ आई वेयर यू। यहाँ अब मैं इस बारे में कंसर्न ही नहीं होना चाहूंगा अगर मैं उस जगह पे तुम्हारी जगह होता। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? आई एडवाइज यू नॉट टू बी कंसर्न अबाउट इट। मैं तुम्हें ये एडवाइस कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि इस बारे में आप क्या है, कंसर्न मत होइए। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो गिविंग एडवाइस एंड रिकमेंडेशन के लिए भी वुड की यूज होती है। ये सलाह दे रहा है कि आप इस बारे में कंसर्न मत होइए। अब यहाँ पे दूसरा है, टॉम आई डोंट डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डू यू? तो जेन बोलता है, यस आई थिंक आई डू। आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, यू नीड टू थिंक अबाउट इट फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस सेंटेंस में आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, बट व्हाट वी रियली मीन, इफ आई वेयर यू आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। वी डोंट ऑलवेज से इफ आई वेयर यू। हम हमेशा ये नहीं कहते कि मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता। हम उसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। क्या
टॉम ने पूछा, आई डोंट थिंक हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डू यू? मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, क्या तुम? तो ये कहता है यस, जैन कहता है यस आई थिंक आई डू। ये कहता है आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, मैं उसको डिफरेंट एंगल से दूसरे एस्पेक्ट से सॉल्व अप्रोच करूंगा, पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो इस जगह पे अब वो कह सकता है आई वुड अप्रोच इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल इफ आई वेयर यू, की जरूरत नहीं है, मैं वहां होता तो डायरेक्ट कह सकता है। तो एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए वुड की यूज होती को हम करते हैं। वुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट थॉट में भी यूज करते हैं, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड थॉट कहते हैं। और जब इसका भी यूज करते हैं जब हम किसी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट समबडी सेड, हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी ने कहा था और किसी का विचार था, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। किसी ने कहा था और क्या किसका विचार था, इसमें है ही सेड ही वुड राइट टू हर एवरी वीक, उसने कहा कि वो लिखेगा, क्या है, हर सप्ताह। ठीक है, तो इस एक्चुअल वर्ड में क्या है, आई विल राइट टू यू एवरी वीक, मैं अब तुम्हें लिखूंगा हर सप्ताह। दूसरा देखिए, दे प्रॉमिस दैट दे वुड फिक्स इट, वो प्रॉमिस किया था कि वो फिक्स कर देगा। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वी प्रॉमिस दैट वी विल फिक्स इट, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग फिक्स कर देंगे। तो इनडायरेक्ट सेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट थॉट में यूज हो रहा है। आई थॉट आई वुड सी देम बट आई डिडंट, एक्चुअल थॉट क्या है, आई थिंक आई विल सी देम, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे देख लूंगा। फोर्थ एग्जाम्पल में, ही सेड दैट ही वुड फिनिश इट द नेक्स्ट डे, एक्चुअल वर्ड क्या है कि आई विल फिनिश इट टुमारो, वो कह रहा है कि वो उसको फिनिश कर देगा अगले दिन। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, आई विल फिनिश इट टुमारो, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा कल। तो इस तरह से वुड की यूज इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट थॉट में हुआ। तो आगे हम विलिंगनेस और अनविलिंगनेस को भी पढ़ चुके हैं। सेंटेंसेस कुछ है, संजय वुड बी हैप्पी टू हेल्प मी विथ माय प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस देख लीजिए, विलिंगनेस शो कर रहा है। सी सेड शी वुड नॉट माइंड बेबी सिटिंग फॉर अस, इसमें अनविलिंगनेस शो कर रहा है। दे वुड लव टू जॉइन अस फॉर डिनर, वो हमें डिनर में ज्वाइन करने में खुश होगा। तो इस जगह में विलिंगनेस शो कर रहा है। सजेशन और एडवाइस के लिए, यू शुड टेक ए ब्रेक, इट वुड बी गुड फॉर यू, तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, इट वुड बी गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। व्हाई डोंट यू ट्राई योगा, इट वुड हेल्प यू रिलैक्स, तुम योगा क्यों नहीं ट्राई करते हो, वह तुम्हें रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से सजेशन एडवाइस के, इफ आई वेर यू, मैं तुम्हारे जगह होता, आई वुड कंसिडर टेकिंग दैट जॉब ऑफर, मैं इस जॉब को लेने की कोशिश करता, कंसीडर करता, इस तरह से। तो एडवांस लेवल इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं, वुड की यूज करते हैं। वाई वुड और हु वुड, टू आस्क अबाउट द मोटिव फॉर समथिंग, मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो वी यूज हु वुड और वाई वुड ऑफन वी वांट टू emphasize the fact to understand why क्यों है। ठीक है, तो why would और who would to ask about the motive for something, we use who would or why would when we want to emphasize the fact that we don't understand why, क्यों हुआ। ठीक है, तो why would और who would यूज करते हैं, जैसे कि why would anyone want to steal my watch, isn't it is not even worth any money, कोई मेरी घड़ी क्यों चुराना चाहेगा, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो इस जगह पे भी हम क्या करते हैं, उड की यूज करते हैं, जैसे कि क्योंकि हमें नहीं है, कोई मेरी घड़ी क्यों चुराएगा, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो क्या है, ये भी क्या हो गया है, मोटिव पता ही नहीं है क्यों। ठीक है, तो ये इम्फेसाइज कर रहा है वी डोंट अंडरस्टैंड समवन्स मोटिव फॉर स्टीलिंग इट, तो इस जगह भी हम वुड को यूज करते हैं। दूसरा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड से समथिंग लाइक दैट, इट इज सो अनकाइंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कहेंगे, यह बहुत रूड है, अनकाइंड है। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कहेंगे, यह बहुत अनकाइंड है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मीन्स इस जगह पे हम नहीं पता है क्या कारण क्या है। लुक एट दिस हॉरिबल ड्रेस, हु वुड वियर समथिंग लाइक दैट, इस हॉरिबल ड्रेस को देखो, कौन ऐसा पहनेगा। तो ये भी कारण नहीं पता है।
Have you seen the price of this car? Who on earth would pay that much money for car? इस सेंटेंस में who यूज होगा, who on earth नहीं यूज होगा। इस कार की कीमत देखी है, कोई इस पर इतने पैसे कैसे दे सकता है? तो ये भी वाई नहीं पता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम would को यूज करते हैं। सो विल एंड वुड का क्या यूज हुआ? विल को हम जब यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, वुड को हाइपोथेटिकल के लिए, और बहुत सारे वुड के यूज हमने देखे। तो आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, ये डेफिनाइट हुआ। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड अटेंड द मीटिंग, तो ये हाइपोथेटिकल हुआ। ये डिफरेंस आया दोनों का। वुड के ये बहुत सारे सेंटेंसेस है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से आप डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, जिससे कि आप आपकी वुड की प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। ये सारे हमने पढ़े, इसको आप जस्ट यू रिवाइज दिस। वुड के यूज: पोलाइट रिक्वेस्ट, offers an invitation using would. Would for action and habits that happened regularly in the past. Would is the past of will. Expressing a preference with would rather. Using would to talk about hypothetical present and future. Giving advice and recommendation using would. Would in indirect speech and indirect thought. So indirect thought, expressing willingness or unwillingness, suggestion or advice. These are the advanced level of use of would in English. So kindly go through all these uses of would and practice it on a daily basis.